तुबाओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, फिर उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है। आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का खुसूसी प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाज़रीन, मैंने इब्तिदा में अली सरदार जाफरी के नज़्म दोस्ती का हाथ की चंद लाइनें पढ़ी हैं। वजह यह है कि सरहद के दोनों जानिब माहौल खुशगवार होने के आसार नुमायां हैं। दरअसल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से यौम पाकिस्तान के तहनियती ख़त की जवाबी चिट्ठी आई है। वज़ीर आज़म ने अपने ख़त में इमरान खान को और उनके तवस्सुत से पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान की अवाम भी पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है, उसकी ख्वाह है, और उसका जवाब आया है। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है, उधर भी चिट्ठी आई, इधर भी चिट्ठी आई, और जवाब इस तरह से है कि इमरान खान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की अवाम भी हिंदुस्तान के साथ साथ और जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं सबके साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाह है, खुशगवार माहौल की ख्वाह है। और इसकी एक मिसाल यहाँ पर यह देखने को मिलती है फौरी तौर पर कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ फिर से तिजारती रिश्ते बहाल करने का फैसला किया है, और जो कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद, जो जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 को मनसूख किया गया था, उसके बाद ये रिश्ते ठप पड़ गए थे, लेकिन अब तिजारती सरगर्मियाँ फिर से बहाल हुई हैं। तो ये एक मिसाल भी सामने है। लेकिन ख़ास तौर से जो इमरान खान ने जो ख़त लिखा है, जवाबी ख़त जो लिखा है, उसमें ऐसे तमाम मामलों को और मसलों को सुलझाने की तरफ इशारा है, ज़ोर है, जिससे ख़ित्ते में यानी एशिया के इस ख़ित्ते में एक लगातार जो है बेहतरी की तरफ हालात होते जाएं। और उसमें ख़ास तौर से इमरान खान ने मसले कश्मीर यानी तनाज़े कश्मीर के हल की अहमियत को उजागर किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि दोनों मुल्कों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में बेहतर ताल्लुकात रखें और बेहतर ताल्लुकात को आगे भी बढ़ाएं। आपको याद होगा, इससे पहले सरहद पर जंग बंदी का जो निफाज था, उसको सख्ती से उस पर अमल आवरी के लिए DGMO लेवल की मीटिंगें भी हुई थी, और तब से इस पर बहुत हद तक अमल भी किया जा रहा है। तो एक के बाद एक इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं दोनों ममालिक की तरफ से, चूँकि यौम पाकिस्तान के मौके पर जो तहनियती ख़त हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से भेजा गया था, उसी दौरान जो भारत के सदर जमहूरिया हैं उनकी तरफ से भी ख़त भेजा गया था, और जवाब में फिर इस तरह से ख़त का आना, इससे एक बेहतर जो है हालात के तौर पर और बेहतर हालात के दिनों की तरफ बढ़ते कदम देखे जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। और साथ ही साथ लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि जिस तरह से मुमकिन हो, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक पायदार और खुशगवार मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की तरक्की को भुलाना भी होगा। इसे माहिरीन बहुत खुश आइंद मान रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इसमें कोशिश है कि सऊदी अरब जो है वो अपने तौर पर कोशिश कर रहा है, उसकी भी एक बहुत कोशिश रही है, यानी जो खलीजी ममालिक हैं, लेकिन नतीजा जो है वो बहुत ही बेहतर है आने वाले दिन के लिए। किस तरह से माहिरीन इसे देखते हैं, हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान हैं, हम उनका जिक्र करेंगे कि उनका तारुफ कराते हैं और ये बताते हैं आपको कि किस तरह से इसे बेहतर माना जा रहा है। हमारे साथ इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हैं कमांडर GJ सिंह, जो